वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं उनका। जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उस रुझान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। शिवसेना दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, शिवसेना यूबीटी चौथे नंबर पर है और एनसीपी अजीत पवार पांचवें नंबर पर है। लेकिन एनसीपी जो अजीत पवार पांचवें पर है और उसके बाद जो है एआईएमआईएम है। इसका मतलब एनसीपी एसपी जो है वो सबसे खराब प्रदर्शन किया है उसने 29 सीट के साथ। एमएनएस उसके पीछे है, उसको कुल 14 सीटें एमएनएस को मिलती हुई दिख रही हैं। रुझान इस तरह के हैं। लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग पूरे प्रदेश में एक दो अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को आप छोड़ दें, जैसे विरार, वसई विरार को छोड़ दें या भिवंडी को छोड़ दें या कोल्हापुर को छोड़ दें, तो बाकी चंदरपुर को छोड़ दें, तो बाकी सब जगह पर, लातूर भी एक उसमें से है, मालेगांव भी, बाकी सारे जगहों पर जो महायुति है उसने लगभग क्लीन स्वीप किया है। लेकिन इन सब में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि एमआईएम का प्रदर्शन जो है वो बहुत जिसको बोलते हैं बहुत चौंकाने वाला है। अब पहले बात करते हैं बड़े जो हैं, बड़ी जो जिस पर सबसे ज़्यादा टक्कर की बात हो रही थी उस पर, उसके बाद एमआईएम पर भी बात करेंगे, बाकी राजनीतिक दलों की बात करेंगे। देखिए, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन बीएमसी, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा मामला उछाला जा रहा था, वहीं पर कब्जे की बात हो रही थी। वहाँ पर अभी फौरी तौर पर तो ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो हैं वो अपनी मतलब एक बढ़त जैसी बनाए हुए हैं। लेकिन वहाँ पर शिवसेना जो ठाकरे वाली है उसका प्रदर्शन जो है वो बहुत क्या बोलते हैं, वो कहीं से भी कमज़ोर होती हुई नहीं दिख रही और टक्कर देती हुई दिख रही। 67 सीटों पर अभी उसकी बढ़त बनी हुई है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 67 उसके पास हो गई, कांग्रेस के पास 23 और एमएनएस 10। मतलब ये कि जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना और मुसलमानों का उद्धव ठाकरे के लिए एक साथ वोट करना, ये एक नई बात निकल करके आई कि जो राजनीतिक दल हिंदुत्व की बात करती थी उसके साथ, इसलिए कि एमआईएम का प्रदर्शन पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पर एमआईएम ने बढ़िया किया है। कांग्रेस वहाँ से साफ हुई है। मुंबई की लड़ाई को ही असली लड़ाई माना जा रहा है। बाकी जैसे नवी मुंबई में एक तरफा है, 111 में लगभग 110 के आसपास जीतती हुई, 108 के आसपास जीतती हुई दिख रही है बीजेपी और शिवसेना। ये है स्थिति। अब बात करते हैं कुल की। कुल पर बीजेपी जिस तरह से 1421 पर आगे दिख रही है, शिवसेना 363 पर आगे दिख रही है, वो मैंने बताया। अब एक एक के बाद समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वोटिंग पैटर्न है, हिंदुत्व के नाम पर भी, डेवलपमेंट के नाम पर भी, निश्चित तौर पर अब जैसे नवी मुंबई में जिस तरह की वोटिंग हुई है उससे साफ लग रहा है कि वहाँ पर डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ों के लिए हुआ, इसलिए कि वहाँ पर शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं और एमएनएस को 1, बाकी सारे लोग साफ हैं। तो वहाँ 3 को छोड़ दे 111 में
तो सब कुछ जो है वो महायुति को जा रहा है। थाने में भी शिवसेना और बीजेपी लीड कर रही है। नासिक में भी वही हाल है, शिवसेना बीजेपी लीड कर रही है। पुणे में भी फिर एक तरफा हो गया है, 165 में 123 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 16 और बाकी सबका हाल है वैसा ही है। उसके बाद पिंपरी चिंचवाड़ में भी एक तरफा चुनाव दिख रहा है, 128 में 84 बीजेपी आगे दिख रही है। पनवेल में फिर एक तरफा है, 78 में 55 पर आगे दिख रही है। वसई विरार में बीजेपी 44 पर है और बीवीए जो है वो 69 पर है, वहाँ पर वो बीवीए चुनाव जीतती हुई दिख रही है। कल्याण में बीजेपी और शिवसेना एक तरफा जीत रहे हैं, 122 में 102 जीतते हुए नजर आ रहे हैं दोनों। उसके मीरा भाईंदर में बीजेपी एक तरफा 95 में से 78 जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही उल्लासनगर में भी बीजेपी और शिवसेना मिलके एक तरफा जीत रहे हैं, दोनों मिलके 78 में से 37 और 36 जीत रहे हैं वहाँ, और कोई नहीं है, एक कांग्रेस जीत रही है, अदर्स के पास 4 है। उसके अलावा भिवंडी निजामपुर अकेली ऐसी वो है जहाँ पर कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट है, हालांकि बीजेपी और शिवसेना मिला करके यहाँ आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा ही नागपुर में एक तरफा है, 151 में 102 पर बीजेपी आगे है। संभाजी नगर में एमआईएम का शानदार प्रदर्शन है, 33 सीटों पर उसकी बढ़त है। 115 में भाजपा 58, शिवसेना को 12, लेकिन एमआईएम जो है वो सबको पछाड़ते हुए, कांग्रेस को और एनसीपी को सबको पछाड़ते हुए आगे। कोल्हापुर में जरूर कांग्रेस आगे है 34 सीटों के साथ, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वहां पर शिवसेना के साथ मिला करके वो भी होगा। शोलापुर में फिर एक तरफा बीजेपी का प्रदर्शन है। अमरावती में भी वैसा ही हाल है, एक तरफा बीजेपी का प्रदर्शन है, लेकिन यहाँ पर एमआईएम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, 15 सीटें जीती है, 15 सीटों पर आगे है। अकोला बीजेपी बढ़त है। चंदरपुर एकमात्र दूसरी एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस आगे है। परवानी जो है वहां पर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है वो बेहतर प्रदर्शन है। यहाँ पर जो है बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब है, एनसीपी और बाकी सारे लोग, शिवसेना का वो भी कोई। लातूर में कांग्रेस ने बेहतर किया है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है। मालेगांव में बीजेपी एमआईएम का ही मेयर हो सकता है, 84 में से 20 है, 35 अदर्स हैं तो है। उसके बाद नांदेड़ जो है, नांदेड़ जिसको बोला जाता है कि वो एनसीपी का इलाका है, एनसीपी का गढ़, वहाँ पर बीजेपी लीड पर है और बाकी कहीं दूर दूर तक नहीं है। शिवसेना के पास 10 सीट है, एमआईएम ने यहाँ भी एक बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए 14 पर आगे बढ़ा रखी है। अब सांगली में भी जो है वो बीजेपी आगे है। अब इन सब में अगर जलगांव में बीजेपी आगे है, सांगली में बीजेपी आगे है, लेकिन अहिल्यानगर में बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार का नेक एंड नेक है, 27-25 है। शिवसेना के पास 10 सीटें यहाँ पर है। धूले में बीजेपी आगे है, लेकिन दूसरे नंबर पर एमआईएम है 10 सीटों के साथ। जालना में बीजेपी आगे है, यहाँ पर भी शिवसेना के साथ आगे, कांग्रेस को यहाँ इच्छल करांजी में भी बीजेपी आगे है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और उसके पास पूरा नेटवर्क जो है पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, और अगर कुल सीटें देखी जाए तो कांग्रेस लगभग 312 सीटें सब मिला करके जीत रही है, लेकिन इन सब में 94 सीटों पर एआईएमआईएम का कब्जा है और बहुत सारी जगहों पर वो दूसरे नंबर पर है। तो कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट के अलावा जो बात हुई है, जो ये बात निकल करके आ रही है
कि बीजेपी को जो हराएगा उसको मुसलमान ने वोट किया है, वो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। जैसे बीएमसी में बीजेपी को कोई हरा सकता है या बीजेपी और जो महायुति है उसको कोई हरा सकता है, तो वो शिवसेना है। तो वहाँ पर शिवसेना को वोट किया गया है और कांग्रेस को वोट किया गया है। तो शिवसेना वहाँ पर 67 और 23 जीती हुई है। और जहाँ पर पूरी तरह से निर्भरता नहीं है किसी पर, वहाँ पर वो एमआईएम को वोट मुसलमानों ने किया है। तो ये एक वोटिंग पैटर्न है जो साफ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जोड़ी है उसने अपनी जो उपयोगिता है अलायंस के लिए वो साबित कर दी है और अलायंस बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है। लेकिन असली मामला जो बीएमसी को लेकर के अटका हुआ था उस पर अभी सबकी धड़कनें जो हैं वो तेज हैं, इसलिए कि वहाँ पर अभी भी मतलब अभी बहुत थिन मार्जिन सा दिख रहा है। 100 मतलब जितना चाहिए लगभग एग्जैक्टली उतना ही बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। 114 चाहिए और 114 ही जीतती हुई अभी दिख रही है शिवसेना और बीजेपी मिलकर। हालांकि 9 इंडिपेंडेंट है और ऐसा बताया जा रहा है कि 4 इंडिपेंडेंट जो हैं अगर उनको जोड़ दिया जाएगा तो थोड़ी सी कंफर्टेबल स्थिति हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि उप मुख्यमंत्री जो है वो हैं एनसीपी एपी के अजीत पवार, उनकी पार्टी ने भी मुंबई में 3 सीटें जीती हैं। तो अगर उनको 3 मिला दीजिएगा तो कंफर्टेबल हो जाएगी महायुति। लेकिन अपने दम पर जो उम्मीद की जा रही थी, इसलिए कि जब अकेले शिवसेना और अकेले बीजेपी लड़ी थी तो 82 और सीटें जीत के आई थी बीजेपी और 2 ज़्यादा सीटें जीती थी शिवसेना ने। और अभी शिवसेना 67 पर है और बीजेपी 87 पर है। हालांकि जो शिवसेना यूबीटी जो है वो 67 पर है और बीजेपी 87 पर है। तो कुल मिलाकर के अगर इस तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर बीजेपी मतलब महायुति का मेयर हो जाएगा। लेकिन ये जो फैक्टर आया कि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का एक साथ आना, मुस्लिम मतदाताओं का शिवसेना और एमएनएस के लिए खड़े हो जाना, प्लस इन दोनों के साथ आने से जो ट्रेडिशनल वो थे, जो लोग अपने आप को बाला साहब के साथ जोड़ते रहे हैं, जो लोग बाला साहब के तौर पर शिवसेना को देखते रहे हैं, वो लोग निश्चित तौर पर कुछ लोग आए होंगे पार्टी इनके साथ, शिवसेना यूबीटी के साथ, दोनों भाइयों के एक साथ होने के कारण। लेकिन कुल मिलाकर के अगर स्थिति देखी जाए तो पोलराइज भी हुआ है। उसके अलावा डेवलपमेंट भी काम किया है और शिवसेना और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने की है वो काम की है। लेकिन फैक्टर्स बीएमसी के में और बाकी जगहों पे स्पष्ट दिख रहे हैं अलग। बाकी जगहों पर क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर बीएमसी में नेक एंड नेक मामला चल रहा है। तो ये जो स्थिति है ये एक नई तरह की कहानी कह रही है कि जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो उसमें अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ मुस्लिम वोट एक बड़ा फैक्टर बन गया है। वो अब उनको अपना
मतलब मुस्लिम मतदाता अब उद्धव ठाकरे को अपना रहनुमा मानने लगे हैं और वो अब उनके लिए खुलकर और एक तरफा वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।